एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाती है। अच्छा, तो यहाँ की विविधता कितनी गहरी है, इसे समझने के लिए इन आंकड़ों को देखिए। यहाँ दो सबसे बड़े समुदाय हैं, भील जो लगभग 39% हैं और गोंड जो 33% से भी ज्यादा। मतलब ये दोनों मिलकर ही यहाँ की कुल जनजातीय आबादी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा हैं। और जाहिर है यही वो दो समुदाय हैं जो इस पूरे इलाके की सांस्कृतिक पहचान को सबसे ज्यादा आकार देते हैं। तो ठीक है, अपनी इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से करें? चलिए, जीवन के चक्र से ही शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये समुदाय जीवन के जो सबसे बड़े पल होते हैं ना, जन्म और मृत्यु, उनको कैसे मनाते हैं, उनका सम्मान कैसे करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी खास रस्में हैं, कौन सी परंपराएं हैं जो जीवन की इस शुरुआत और अंत को एक पहचान देती हैं। और यहाँ की प्रथाएं वाकई में बहुत अनोखी हैं। जैसे भील जनजाति में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो खटिया प्रथा होती है। ये माँ और बच्चे की सेहत और पवित्रता से जुड़ी एक रस्म है। और दूसरी तरफ कोरकू जनजाति में जब किसी की मृत्यु होती है तो उनकी याद में सिडोली या मांडा नाम का एक लकड़ी का स्मारक स्तंभ खड़ा किया जाता है। सोचिए कितनी सुंदर बात है। ये स्तंभ पीढ़ियों तक उस इंसान की याद को, उसकी विरासत को जिंदा रखता है। अच्छा, जीवन और मृत्यु के बाद अब बात करते हैं उस बंधन की जो परिवार और समुदाय की नींव रखता है, यानी कि विवाह। और यहाँ की शादी ब्याह की प्रथाएं तो इतनी अलग अलग और दिलचस्प हैं कि मजा आ जाएगा। तो फिर ये नए परिवार बनते कैसे हैं और ये समुदाय आखिर इतने मजबूत कैसे रहते हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं इनकी अनोखी शादी की परंपराओं में। अरे वाह, विवाह के इतने अलग अलग रूप भी हो सकते हैं। ये देखकर सच में हैरानी होती है। देखिए, एक तरफ भीलों का भगोरिया उत्सव है जो एक तरह का मेला है जहां लड़के लड़कियां अपनी मर्जी से एक दूसरे को चुनते हैं। तो दूसरी तरफ बैगा जनजाति में पैठूल प्रथा है। इसमें लड़की अपनी पसंद के लड़के के घर जाकर बैठ जाती है, एक तरह से विवाह का प्रस्ताव रखती है। और लमजाना प्रथा तो और भी अनोखी है। इसमें दूल्हा अपनी होने वाली पत्नी के घर रहकर काम करके, एक तरह से सेवा करके वधू मूल्य चुकाता है। हर प्रथा की अपनी एक कहानी है ना? अच्छा, रस्मों रिवाजों से आगे बढ़कर अब थोड़ा इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में झांकते हैं। इनका खानपान कैसा है, पहनावा कैसा है, मतलब वो सारी चीजें जो इन संस्कृतियों को रोज की जिंदगी में एक पहचान देती हैं। इनका खाना एकदम जमीन से जुड़ा हुआ है। जैसे भील लोग, उनका मुख्य भोजन है मक्की की रोटी जिसे घाट कहते हैं। वहीं गोंड और बैगा समुदाय के लोग कोदो कुटकी जैसे मोटे अनाजों से बना पेज खाते हैं जो कि बहुत पौष्टिक होता है। मतलब इनके खाने में सादगी भी है और प्रकृति से गहरा कनेक्शन भी दिखता है। और खाने की ही तरह इनके पीने की चीजें भी सीधे प्रकृति से आती हैं। भील समुदाय में ताड़ के पेड़ के रस से ताड़ी बनती है जो काफी ताजगी देती है। और हाँ, महुआ के फूलों से बनने वाली वो मशहूर शराब, उसका तो क्या ही कहना। वो तो यहाँ के त्योहारों और सामाजिक जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। गोंड, कोल, बैगा, कई जनजातियां इसे बनाती और पीती हैं। अब बात करते हैं इनके पहनावे और गहनों की, जो इनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे भील पुरुष सिर पर एक खास तरह की पगड़ी बांधते हैं जिसे पोत्या कहते हैं। और शादी के वक्त भील दुल्हन जो पीली साड़ी पहनती है, पिरिया, वो तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। ठीक वैसे ही बैगा महिलाओं की कमर पर सजी हुई करधनी भी बहुत खास है। असल में ये सिर्फ कपड़े या गहने नहीं हैं, ये इनकी संस्कृति की जीती जागती कहानियां हैं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं इनकी आध्यात्मिक दुनिया में, जानते हैं कि ये किन देवी देवताओं को मानते हैं, इनके विश्वास क्या हैं और कौन से त्योहार हैं जो इनकी जिंदगी में साल भर रंग भरते हैं। तो आखिर इन समुदायों की आस्था का केंद्र क्या है? वो कौन सी शक्ति है जो इनका मार्गदर्शन करती है? यहां पर ना आस्था और प्रकृति के बीच का जो कनेक्शन है वो एकदम साफ साफ दिखता है। जैसे कि बैगा जनजाति, उनके जो प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव, माना जाता है कि वो साल के पेड़ में रहते हैं। कमाल है ना? इसी तरह गोंड बड़ा देव को पूजते हैं और भील राजा बंथा को। ये बात बिल्कुल साफ है कि इनके लिए जंगल, पेड़, पहाड़ ये सिर्फ इस्तेमाल की चीजें नहीं है, बल्कि पूजनीय हैं, पवित्र हैं। और जानते हैं इन समुदायों की पहचान के पीछे बड़ी दिलचस्प पौराणिक कहानियां भी हैं। मिसाल के तौर पर एक कहानी ये कहती है कि भील समुदाय की उत्पत्ति भगवान शिव के पुत्र निषाद से हुई थी। सोचिए, ये कहानी उनकी जड़ों को सीधे देवत्व से जोड़ देती है और उनकी पहचान को एक अलग ही सम्मान देती है।
और ये जो आस्था है ना, ये इनके त्योहारों में पूरी तरह से झलकती है। जैसे भीलों का भगोरिया, वो सिर्फ मेला नहीं है, वो तो जिंदगी और प्यार का जश्न है। गोंड लोगों का बिदरी त्योहार खेती किसानी से जुड़ा है, तो कोरकू जनजाति का पोला त्योहार उन बैलों को शुक्रिया कहने के लिए है जो खेतों में मेहनत करते हैं। मतलब हर एक त्योहार प्रकृति और इंसान के बीच के इस खूबसूरत रिश्ते का सेलिब्रेशन है। तो इस पूरी यात्रा के बाद एक सवाल मन में आता है, और वो ये है कि ये जो सदियों पुरानी परंपराएं हैं जो आज भी जिंदा हैं और हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाती हैं, ये आज की भागती दौड़ती दुनिया को क्या सिखा सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।